हाय गाइस, वेलकम बैक इन एजुकेशन सिंबल। दिस इज रमेश। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिंबल पर स्वागत है। जैसे जैसे दोस्तों समय बदला है, समय के साथ में स्टडी का तरीका भी बदला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो कक्षा 8 के लिए इंग्लिश की बुक संचालित हो रही है, जो वर्तमान समय में इंग्लिश की बुक कक्षा 8 के लिए जो चल रही हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आरबीसी 8th क्लास इंग्लिश के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चित्तौड़। तो दोस्तों, चित्तौड़ के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा, यानी वर्तमान समय में राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। और प्राचीन समय में वो एक साम्राज्य था, मेवाड़। क्या था? मेवाड़ साम्राज्य था। तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, कैसा चित्तौड़ था, क्या चित्तौड़ का इतिहास रहा और कवि ने चित्तौड़ के बारे में क्या कहा। तो दोस्तों, आपके सामने आपके बुक के अंदर जैसा लिखा है वैसे के वैसे ही मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। तो चलिए हम एक एक बिंदु से इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चित्तौड़ की बात करते हैं। चित्तौड़, जहाँ से महाराणा प्रताप का संबंध है। तो महाराणा प्रताप को याद करते हुए मैं उनके बारे में आपके सामने दो शब्द कह रहा हूँ। मायर थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी समर लड़ियो, हल्दी घाटी समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कटे। मायर थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। तो हम एक एक पॉइंट से चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट बिंदु में देखिए, हैव यू एवर विजिटेड एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। विजिटेडेड, विजिटेडेड का मतलब होता है देखना, देखा हुआ, भ्रमण किया हुआ। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, जो स्थान इतिहास से जुड़ा हुआ हो। तो क्या आपने कभी ऐतिहासिक स्थान देखे हैं? दूसरा बिंदु है नेम दोज पैलेसेस, उन स्थानों के नाम। तीसरा बिंदु है व्हाट आर दे नोटेड फॉर, वे हमें क्या जानकारी देते हैं। नंबर 4 बिंदु, हैव यू सीन द हिस्टोरिकल पैलेस चित्तौड़, क्या आपने कभी ऐतिहासिक चित्तौड़ को देखा, ऐतिहासिक स्थान चित्तौड़ को देखा। तो हम में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स और मित्र हैं जिन्होंने शायद एक बार जरूर चित्तौड़ को देखा होगा। आगे लिखा हुआ है, लेट अस नाउ एंजॉय द पोएम चित्तौड़। चलिए हम चित्तौड़ की इस कविता के बारे में आनंद लेते हैं, इनको पढ़ते हैं और इनके बारे में जो चीज है उनको सुनते हैं। अबाउट द पोइट एंड द पोएम, कवि और कविता के बारे में। पोइट का मतलब होता है कवि और पोएम का मतलब होता है कविता। द पोएम इज रिटन बाय श्याम सुंदरलाल चौड़रिया। ये कविता कवि श्याम सुंदरलाल चौड़रिया के द्वारा लिखी गई है। अब देखो यहाँ रिटन है, तो रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है। इट वॉज ब्राउट आउट, इसको लिया गया है, इसको लिया गया है आउट इन द कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, ऑफ हिज पोएम, उनकी कविता का, उनकी कविता का संग्रह इन 1928, 1928 में जो इनकी कविता का संग्रह था उनमें से इसको लिया गया है। लाइक एन इंग्लिश ओड, एक इंग्लिश यानी अंग्रेजी स्रोत बनाकर, अंग्रेजी माध्यम बनाकर। द इज एड्रेस टू चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ की ओर इशारा करती है। द किंगडम ऑफ
जो साम्राज्य है एशियंट मेवाड़, प्राचीन मेवाड़ का, पुराने मेवाड़ का। द पोएम बिगन्स विद द डेलिशियंस ऑफ द एज और इमोर्टल ग्लोरी ऑफ चित्तौड़गढ़। द पोएम बिगन्स, कविता की शुरुआत होती है विद द डेलिशियन, डेलिशियल का मतलब होता है चित्रण, ऑफ द एज ओल्ड इमोर्टल ग्लोरी ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के प्राचीन अजर अमर गौरव के साथ में, अजर अमर गौरव के साथ में इस कविता की शुरुआत होती है। यानी इस कविता की शुरुआत कहाँ से होगी? चित्तौड़ के अजर अमर महिमा के साथ। वेयर द राजपूत वॉरियर्स, जहां पर राजपूत योद्धाएं फाउट, लड़े थे, अगेंस्ट, खिलाफ, द मुगल्स, मुगलों के, जहां पर राजपूत योद्धाएं मुगलों के खिलाफ लड़े थे। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धाएं, फाउट का मतलब लड़े, अगेंस्ट का मतलब किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ जाके लड़ना। द इलीगल, अवैध रूप से, ट्रांसग्रेसर्स, अतिक्रमण करने के लिए, वो जो वेंचर्ड, जिन्होंने जोखिम उठाया, टू यूजअप, हड़पने के लिए, द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को हड़पने के लिए जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, उन कदमों को रोकने के लिए उनके खिलाफ राजपूत योद्धाएं लड़े। एंड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर होली मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दिया, अपने प्राणों का भी बलिदान दिया, अपने जीवन को भी अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर किया। तो दोस्तों, ये हमने जो पढ़ा था वो कवि और कविता के बारे में था। अब हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। Here is the old चित्तौड़ queen like and crowned। कवि कहता है देखो ये चित्तौड़ रहा, ये चित्तौड़ है। क्वीन लाइक, एक महारानी की तरह, एंड क्राउंड, अपने सिर पे ताज सजा हुए, अपने सिर पे ताज पहने हुए, विद डेथलेस ग्लोरी, अजर अमर गाथा के साथ, इन द लॉन्ग सेड पास्ट, ऐसा प्राचीन दुख भरा इतिहास और उसके साथ में अजर अमर गाथाएं लिखे हुए ये चित्तौड़ रहा, एक महारानी की भांति अपने सिर पर ताज पहने हुए। फॉर द लीजन राजपूत चिफ्स फेल फास्ट, फॉर दी दोस्तों, प्राचीन जो अंग्रेजी थी उसमें दी जो यूज होता था वो यू के लिए होता था, जिसका मतलब होता है तुम्हारा, यू यानी योर के लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो दी का मतलब होता है तुम्हारा। फॉर दी, तुम्हारे लिए, द लीजन राजपूत, राजपूत सिपाही, राजपूत सैनिकों की टुकड़ी, चीफ्स, उनके सेनापति, फेल फास्ट, युद्ध में गिरे, युद्ध में मरे, एमिड, बीच में, द शोक ऑफ बैटल, यानी उस युद्ध क्षेत्र के अंदर तुम्हारे लिए राजपूत सैनिक टुकड़ियां, बड़े बड़े राजपूत सेनापति तुम्हारे लिए युद्ध में लड़ते हुए गिर पड़े, यानी वीर गति को प्राप्त हुए। एंड फेलिंग फाउंड, और बीच बीच में वो लड़ते भी रहे। द लॉर्डर्स हेवन ऑफ द लॉर्ड, वो लड़ते लड़ते, वो सभी वीर योद्धाएं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी मातृभूमि की रक्षा के लड़ते लड़ते हुए भगवान रूपी यानी भगवान के कमल रूपी स्वर को प्राप्त किया, भगवान के कमल रूपी स्वर को उन्होंने प्राप्त किया। लोटस का मतलब होता है कमल और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। What streams of precious blood they shed, कवि आगे
कवि आगे कहते हैं, what streams of precious blood shed, उन्होंने कितना बेशकीमती, प्रीसियस का मतलब होता है बेशकीमती, ब्लड अपना खून, दे सेड बहाया, उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए कितने बेशकीमती खून के झरने तुम्हारे लिए बहाए। What wars they waged, जहां पर युद्ध हुए, जहां पर युद्ध लड़े वहां। They marched and counter marched, they fought and blood, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने बार बार मार्च काउंट किया, यानी बार बार वह जाके खिलाफ लड़े। द फौज शत्रुओं के, एंड ब्लड और ब्लेज का मतलब होता है उगलना। देयर स्वॉर्ड उनकी तलवारें, द डार्क हॉर्न ऑफ द डोम व्हेन ड्रीम्स, उनकी तलवारें युद्ध क्षेत्र के अंदर जब भी वह गिरे, जब भी उन्होंने दुश्मनों का सामना किया तो उनकी तलवारें आग की तरह उगली। और प्लसिंग लाइफ सॉन्डिंग डैम, अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए, अपने जीवन को अंधेरे में ढकेलते हुए भी वो अपने प्राणों को न्यौछावर किया। They fought for thee, वे तुम्हारे लिए लड़े। They died for thee, वे तुम्हारे लिए मरे। Whenever they walls, जब कभी भी दुश्मनी शत्रुओं ने तुम्हारी दीवार को छेदना चाहा, उसको तोड़ना चाहा, तो उसकी रक्षा के लिए वह योद्धा लड़े। गार्डनिंग द पैलेसेस, अब देखिए यहाँ पर पैलेसेस है, लेकिन पैलेसेस का मतलब होता है स्थान, लेकिन राजमहल के लिए शब्द आता है वो होता है PALACE, लेकिन यहाँ है पैलेसेस। गार्डनिंग द पैलेसेस, उस क्षेत्र की, राजमहल की रक्षा करते हुए, देखभाल करते हुए। टेम्पल्स मंदिरों को, टावर्स स्तंभ को, जिसे हम विजय स्तंभ भी बोलते हैं, एंड हॉल्स और सभा भवनों को, इन सब की रक्षा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए ये वीर योद्धा तुम्हारे लिए लड़े। वे बाय द माइटी हॉर्स ऑफ मुस्लिम साउथ, जहां पर घुमक्कड़ मुस्लिम जातियां, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर बार बार हमले किए, आक्रमण किए, तुम्हें बचाने के लिए इन सैनिकों ने अपनी खून की नदियां बहाई। और नर्स का मतलब होता है देखभाल करने वाला या देखभाल करने वाली। और नर्स एंड मदर ऑफ द ब्रेव एंड फ्री, ओ मेरी देखभाल करने वाली प्यारी माँ, बहादुर और स्वतंत्र माँ। हाउ रेड विथ ब्लड द पाथ दैट लीड्स ऑफ थी, तुम्हारे लिए इन व्यक्तियों ने, इन योद्धाओं ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको भी अपने खून से लाल कर दिया है। तो दोस्तों, श्याम सुंदर लाल चौड़निया ने चित्तौड़ को बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कविता के अंदर उजागर किया कि किस प्रकार से तुम्हारे लिए वीर योद्धा लड़े और तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, और तुम्हारे तक, यानी तुम तक पहुंचने के लिए जो हर रास्ता आता है वो हर रास्ता उन्होंने अपने खून से क्या कर दिया, लाल कर दिया। Dear students, I hope you like this, so please like and comments and share.